Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Chandrakesh. I completed my graduation from Banaras Hindu University and currently pursuing my masters in IARI न्यू दिल्ली। हम आप लोगों के लिए नीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें, जिससे 1 बाय 1 सारे लेक्चर आपको मिलते जाएं। प्लास्टिड की जो डिस्कवरी किए थे साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट हेकल। प्लास्टिड जो होता है लार्ज साइज का होता है, आसानी से इसको देख सकते हैं, इजीली डिटेक्टेड बाय माइक्रोस्कोप। आसानी से माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देख सकते हैं। और प्लास्टिड जो है ऑल प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है एंड यूग्लेनॉइड्स में पाया जाता है। के अंदर जो है ये पिगमेंट्स को बियर करता है, पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है, जो पहला प्लास्टिड है उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो एक ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड होगा। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलरफुल प्लास्टिक होता है, ये कलरफुल प्लास्टिड होगा। और ये जो होता है ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट थर्ड। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है और इसका मेन काम होता है स्टोरेज करना। ये क्या करता है? स्टोरेज करने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कुछ तो फैट स्टोर करने का काम करेंगे, कुछ प्रोटीन स्टोर करने का काम करते हैं और कुछ स्टार्च स्टोर करने का काम करते हैं। तो जो स्टार्च स्टोर करेगा उसको हम लोग एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करेगा स्टार्च। ये स्टार्च को स्टोर करता है और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो पोटैटो हो जाएगा आपका। जो पोटैटो होता है आलू के अंदर जो स्टार भरा हुआ होता है, स्टार स्टोर होता है, वो कुछ और नहीं है, एमाइलोप्लास्ट है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। दूसरा देखिए कि एमाइलोप्लास्ट के अलावा हमने भी क्या बताया, इलायोप्लास्ट क्या करता है? ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करता है। ऑयल्स एंड फैट्स, तो ये किस में पाया जाएगा? जितने भी ऑयल सीड्स मतलब जैसे कि मस्टर्ड हो गया हमारा। मस्टर्ड के अंदर जो सीड होता है, मस्टर्ड का जो सीड होता है उसमें ऑयल स्टोर होता है। और वो ऑयल किसकी वजह से स्टोर होता है? मतलब वो ऑयल स्टोर करने वाला जो प्लास्टिड होगा वो हमारा इलायोप्लास्ट होगा। मस्टर्ड में ऑयल स्टोर करने वाला जो प्लास्टिड होता है वो इलायोप्लास्ट होता है। तो मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है? इलायोप्लास्ट प्लास्टिड पाया जाता है। और बात करते हैं हम, तो इसके अलावा जो प्लास्टिड होता है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। प्रोटीन स्टोर करता है। और ये जो होगा ये प्रोटीन स्टोर करता है तो
आप लोग देखेंगे जो सीरियल्स होते हैं, जैसे गेहूं जो होता है, वीट के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको एलेरॉन लेयर कहते हैं, और वो एलेरॉन लेयर जो है उसके अंदर प्रोटीन स्टोर होता है, तो ये एलुरोप्लास्ट होगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एलेरॉन लेयर इन सीरियल, जो सीरियल्स होते हैं उसके अंदर एलेरॉन लेयर, तो इसके ऊपर बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन तीनों से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आप लोग इसको जरूर से याद रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट को, ल्यूकोप्लास्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। फैट सॉल्युबल कैरेटिनॉइड्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं, दो प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जेंथोफिल। तो कैरोटीन एंड जेंथोफिल दो प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर, जो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर हमारे दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, एक कैरोटीन और दूसरा जेंथोफिल। जेंथोफिल कलर देने का काम करता है, जैसे का आप लोग जानते हैं रेड कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर। प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की कुछ पत्तियां देखेंगे आप लोग, कुछ बहुत से प्लांट्स होते हैं उसकी पत्तियां जो होती हैं येलो कलर की होती हैं, कुछ की ऑरेंज कलर होती हैं, कुछ की रेड कलर की भी होती हैं, पत्तियां मिल जाती हैं। लीफ का कलर जो येलो, रेड, ऑरेंज होता है वो जेंथोफिल की वजह से होता है। तो जेंथोफिल एक क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिड है, प्लास्टिड, और इसके अंदर फैट सॉल्युबल पिगमेंट पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर, और दो प्रकार के पिगमेंट्स होंगे, एक आपका कैरोटीन होगा और दूसरा जेंथोफिल। और जेंथोफिल का मेन काम होता है कि वो क्या करें, कलर प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होगा ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट आपका ग्रीन कलर का होता है, और क्लोरोफिल एंड टिनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इनका काम है ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी को ट्रैप करना इसका काम होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में काम करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान ही सारी चीज़ें बनेगी, एटीपी बनेगा और आपका जो है शुगर का सिंथेसिस होगा, उसके अंदर जो ग्लूकोज है ये सारी चीज़ें बनेगी। इसका मतलब जो बनाने का काम है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग किचन ऑफ सेल बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। और ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, इट इज ए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल का मतलब ये होता है कि आधा काम खुद से करेगा, आधा साइटोप्लाज्म की मदद से करेगा। ये सब कुछ कर लेता है अपने से, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म से लेता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। बाकी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान इसके पास एंजाइम खुद की होती है, एंजाइम नहीं लेता है। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम इसकी खुद की होती है। बस ये क्या करता है, डिपेंड होता है साइटोप्लाज्म के ऊपर न्यूक्लियोटाइड के लिए, तो न्यूक्लियोटाइड को साइटोप्लाज्म से लेता है और ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है,
इसका जो कलर होगा वो ग्रीन कलर होगा। तो ये लाइट को ट्रैप करने का काम करता है, लाइट ट्रैपिंग करने का काम करता है। ये क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। और क्लोरोप्लास्ट का जो डिवीजन है, ये डिवीजन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन के द्वारा इसका सेल डिवीजन होगा। एक क्लोरोप्लास्ट, दो क्लोरोप्लास्ट कैसे बनता है, बाइनरी फिजन के द्वारा। ठीक है, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में दोनों साइड से फ्यूज होंगी और फिर एक क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड होके दो क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। आप लोग याद रखिएगा क्या हो। तो जो लीफ होती है, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल पाए जाएंगे। इस लीफ के अंदर गोल गोल स्फेरिकल मीजोफिल सेल पाए जाते हैं। और इन मीजोफिल सेल के अंदर आप देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है, ग्रेना पाया जाता है, ग्रेना पाया जाएगा। और इस ग्रेना के अंदर अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, थाइलेक्वाइड पाया जाएगा। और थाइलेक्वाइड के अंदर जो है क्वांटासोम पाया जाता है। और इस क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट्स स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये सब जो पिगमेंट्स हैं वो क्वांटासोम के अंदर होते हैं। तो क्वांटासोम क्या है, जो थाइलाकॉइड होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और उस थाइलाकॉइड की, ये मान लीजिए थाइलाकॉइड्स, इन थाइलाकॉइड्स के जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है इसको हम क्वांटासोम कहते हैं। और इस क्वांटासोम के अंदर ये पिगमेंट स्टोर होगा। दो थाइलाकॉइड की दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है वो क्वांटासोम है, उसी के अंदर पिगमेंट भरे हुए होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्लोरोप्लास्ट की ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन। और ये आउटर मेम्ब्रेन जो है इसमें किसी प्रकार का कोई पोर नहीं होता। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर पोरीन्स पाए जाते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पोर होंगे। और इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होगी ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन। इसमें पोरीन्स पाए जाते हैं, इसमें क्या होगा, पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर पोरीन्स एब्सेंट होंगे इनर मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं, ये दोनों ही दो मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ होंगी, रफ नहीं होती, इनके ऊपर इसमें किसी प्रकार रफनेस नहीं होती। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन रफ होती है, क्योंकि उसके अंदर क्रिस्टी होते हैं, वो क्रिस्टी का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्रिस्टी लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे ये दोनों मेम्ब्रेन जो है स्मूथ होती। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पाया जाता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पाया जाता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पाया जाएगा। और इसके अंदर में क्या होता है कि स्फेरिकल, इसके अंदर में कुछ स्फेरिकल इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। ये थाइलाकॉइड्स स्फेरिकल कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, उसको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया थाइलाकॉइड्स का स्ट्रक्चर। तो ये इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग थाइलेकॉइड कहते हैं, ये थाइलाकॉइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है रोटी के जैसा, इसको हम लोग थाइलेकॉइड कहते हैं। और थाइलेकॉइड के अंदर ये अगर हम थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर बना लें इस प्रकार का, मान लीजिए एक थाइलेकॉइड आप बना लेते हैं, तो ये एक थाइलेकॉइड आपने बना लिया, तो इस थाइलेकॉइड के अंदर में क्या होता है, दो इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के बीच में इसमें क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स भरे होते हैं। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे क्वांटासोम। और क्वांटासोम के अंदर
क्वांटासोम के अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स स्टोर होते हैं। इसके अंदर पिगमेंट्स स्टोर होते हैं, क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट्स स्टोर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल हो गया, जेंथोफिल हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या होगा, थाइलेकोइड्स के अंदर जो उसकी मेम्ब्रेन होगी और उस मेम्ब्रेन में जो स्पेस होगा उसको हम क्वांटासोम कहेंगे, और उसके अंदर पिगमेंट्स स्टोर होंगे, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, इस प्रकार के पिगमेंट। तो ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और बहुत से थाइलेकोइड्स जब होंगे एक साथ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुत से थाइलेकोइड एक साथ होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं ग्रेना। ग्रेना का मतलब होता है स्टैक ऑफ थाइलेकोइड, स्टैक्स ऑफ थाइलेकोइड। थाइलेकोइड्स, बहुत सारे थाइलेकोइड्स का एक क्या हो, चट्टा लगा हो जहाँ पे। तो जब बहुत सारे थाइलेकोइड्स का एक क्या होगा, चट्टा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेना कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ग्रेना के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन चलती है, इसके अंदर लाइट रिएक्शन चलने का काम करती है। तो लाइट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो लाइट एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी, इससे केमिकल एनर्जी बनना, केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होना, वो क्या कहलाएगा आपका, लाइट रिएक्शन। मतलब जो सनलाइट होता है, सनलाइट से एटीपी, NADPH2, FADH2 इनका फॉर्मेशन होना, तो उसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहेंगे। और ये जो इसके बीच बीच में ये वाला जो खाली स्पेस होता है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये हो जाएगा आपका स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा जो होता है इसके अंदर एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है रूबिस्को। मोस्ट एबुंडेंट एंजाइम है रूबिस्को, मोस्ट एबुंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ बोला जाता है इसको। तो ये क्या करता है, मोस्ट एबुंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ है। और ये रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, डार्क रिएक्शन में काम करता है, डार्क रिएक्शन के दौरान। तो मतलब स्ट्रोमा का मेन काम क्या है, डार्क रिएक्शन में हेल्प करना। डार्क रिएक्शन का मतलब ये होगा, डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि NADPH2, FADH2, ATP, इनसे शुगर का सिंथेसिस होना, शुगर का सिंथेसिस होना। शुगर मीन्स शुगर या ग्लूकोज आप बोल लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, इसका फॉर्मेशन होना। लाइट रिएक्शन के दौरान जो हमने केमिकल एनर्जी बनाया था ATP, NADP या FADH2, इससे क्या करना, शुगर का या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होना, ये हमारा डार्क रिएक्शन कहलाता है। तो डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डार्क रिएक्शन जो है डिपेंड होता है। अब ये जो ये वाला होगा ये ग्रेना है, ये वाला भी एक पूरा जो हमारा चट्टा है ये ग्रेना होता है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। इन दोनों ग्रेना को आपस में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रोमा लैमेली कहलाता है। इसके अलावा इसके अंदर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड इसका खुद का DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट का। और इसके अंदर बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसका कुछ राइबोसोम होगा। तो इसका जो स्ट्रोमा होता है इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम फॉर एग्जांपल DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, इस प्रकार के एंजाइम्स, क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, DNA अपना खुद से रेप्लिकेशन कर लेता है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स के लिए साइटोप्लाज्म पे डिपेंड होता है। तो एंजाइम्स इसके पास खुद के होते हैं। और इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। और इसके अंदर 70S राइबोसोम भी पाया जाएगा, इसका खुद का राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम। तो ये आप चीज़ें जानते रहेंगे, ठीक है। और आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी पाया जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये डार्क रिएक्शन के दौरान ये क्या करता है, शुगर या स्टार्च आप बोल लीजिए, स्टार्च का फॉर्मेशन करता है।
तो ये क्या करेगा, इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी स्टोर करके रखता है। तो हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, थाइलेकॉइड्स की जो स्टैक होगा, बहुत सारे एक होगा तो थाइलेकॉइड्स, बहुत से थाइलेकॉइड ग्रेना बनाएंगे, और ग्रेना, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़ा होगा स्ट्रोमा लेमली से, और इसके अंदर में जो स्पेस, खाली स्पेस होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेना का लाइट रिएक्शन का काम है और स्ट्रोमा का डार्क रिएक्शन का काम होता है।